नमस्कार। मैं कबीर सत्व नरसिंह मूल भारती दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, देश में एक अनामिक डर का माहौल क्यों लग रहा है? हर आदमी सहमा हुआ, डरा हुआ, बात करने से डरता हुआ क्यों नज़र आ रहा है? इस देश को किसकी बुरी नज़र लग गई है? इस देश में आदमी खुशी खुशी बोलते नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस देश में कभी गरीब और मजलूम आदमी नहीं था, ऐसी बात नहीं है। इस देश में बहुत गरीबी इस देश ने देखी है। झोपड़ी में रहते थे लोग अंग्रेज़ों के समय में, गाँव में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे और छोटा मोटा रोज़गार करते थे। अंग्रेज़ों ने कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी नहीं बनाई थी। इसके बावजूद अंग्रेज़ों की विदेशी गुलामी से लड़ने के लिए गांव से लेकर शहर तक हर आदमी अपने अपने मकान छोड़कर बाहर आता था और नारा बुलंद करता था। आज़ादी के लिए गांधी जी के साथ में उन्होंने सामान्य से सामान्य आदमी ने लड़ाई लड़ी है। वो किस लिए लड़ी है? अंग्रेज़ों के साथ में सामान्य से सामान्य आदमी ने जो लड़ाई लड़ी, वो किस बात के लिए लड़ी थी? स्वतंत्रता, स्वराज, आज़ादी। पर अब आज़ादी का आज क्या मायने है? आज लोग डरे हुए क्यों नज़र आ रहे हैं? बोलने में क्यों झिझक रहे हैं? बात करने में क्यों झिझक रहे हैं? यहाँ टीवी पर हमने देखा है, टीवी के एंकर लोगों को पूछते हैं, आपने किसको वोट दिया? आपको कौन पसंद है? किसका काम आपको पसंद है? लोग बहुत देर तक सोचते हैं क्या जवाब दें। उनके चेहरे पे डर नज़र आता है। ऐसा क्या हो गया इस देश में कि हर आदमी डरा सहमा हुआ नज़र आता है? भाइयों, हमने आज़ादी के बाद में लोकतंत्र को अपना लिया है। लोकतंत्र का मतलब होता है बोलने की आज़ादी, अपने लिए काम करने वाले सरकार को चुनने की आज़ादी, अपना वोट सही जगह जा रहा है या नहीं ये जानने की आज़ादी। जब बैलेट पेपर था तो यह सुनिश्चित हो जाता था कि बैलेट पेपर पर जो आप जिसको वोट दे रहे हैं उसी को वोट आपका जा रहा है। पर आज का ज़माना तो मशीन का ज़माना है, कंप्यूटर इंटरनेट का ज़माना है, जहाँ हर दिन हम सुनते हैं कि ये इंटरनेट हैक हो गया, इससे ये ईवीएम मशीन से पैसा निकाला गया, ये अकाउंट हैक हो गया, ये सरकारी जो है वेबसाइट हैक हो गई। उसमें लोगों को अपने जो मत है
ईवीएम पर जो मत देने के बाद में उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके वोट भी हैक हो रहे हैं या हैक हो जाएंगे। साथियों, लोकतंत्र हमारा देश और देश की आज़ादी, लोकतंत्र कोई एक दो दिन की बात नहीं है। जो लोग भी सत्ता में आते हैं उन्होंने इसको ध्यान में रखना चाहिए कि वो कोई अमर पट्टा लेके नहीं आए। जब इस देश पर अंग्रेज़ों की हुकूमत भी एक दिन जानी पड़ी तो ये भी निश्चित है कि हमारे देश पे राज करने वाले आज के जनता के चुने गए प्रतिनिधि यह न भूले कि वो भी जो है उनको कोई हटाएगा ही नहीं। जनता भी ये जानती है वो हटा सकती है। तो भाइयों, आपको जो है अब ये सोचना ज़रूरी है कि आज़ादी आपने इसलिए नहीं हासिल की कि आप चुप बैठे। माना कि देश में कुछ डर सा माहौल है और आप अगर कुछ मुँह खोलते हैं, बोलते हैं तो आपको जो है उसके लिए भुगतना पड़ेगा। तो क्या अंग्रेज़ों के समय में गांधी जी को अटक नहीं हुई थी? गांधी जी के साथ में जो आज़ादी लड़ते थे उन्होंने क्या गोलियां नहीं खाई है? हमारे एक केवल 13 साल के आज़ादी के इतिहास में आपको मालूम होगा कि बाजी राउत, हुतात्मा बाजी राउत केवल 13 साल का लड़का था। वो बोट चलाता था और अंग्रेज़ों के जो पुलिस चाहते थे कि वो लड़का उसके बोट को चलाए और उनको वो जो है दूसरे नदी के दूसरे किनारे ले जाए। जब वो लड़के ने जाना कि वो किसी स्वतंत्र संग्राम सैनिक को ढूंढ रहे हैं तो उसने मना कर दिया बोट चलाने के लिए। तो ब्रिटिश पुलिस ने उसको ताबड़तोड़ गोली मारा और गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया। आज़ादी के लिए लड़ने वाला केवल 12-13 साल का बाजी राउत भारत का सबसे कम उम्र का स्वतंत्रता सेनानी है। याद रखिए, 12 साल का 13 साल का लड़का अपने देश के आज़ादी के लिए कुर्बान हो गया। आज़ादी क्या है? आज़ादी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी अपने इच्छानुसार मत देने की आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी वो लोकतंत्र में जो है अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए। अब इस प्रकार की अगर आज़ादी न हो तो साथियों, ये जो आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं इसके साथ में आपको फिर से ये दोहराना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि वो याद करो उस बाजी राउत को जो केवल 12 साल का लड़का था और जिसने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। 12 साल का सबसे कम उम्र का हुतात्मा भारतीय इतिहास में उसका नाम है। आज भी वो अमर है और आज भी वो चाहता है कि आप भी अपने आज़ादी के लिए जो है निछावर हो जाए, प्राण दे और बोलने की अपनी जो आज़ादी है उसको कभी ख़त्म न होने दें। जय हिंद।